नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि यह वीडियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए उनके बारे में जानें। तो शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेही नामक गांव में हुआ था। जैसा कि आप भारत का मैप देख रहे हैं, भारत के मैप को ज़ूम करने पर हमें बिहार राज्य दिख रहा है। बिहार राज्य को ज़ूम करने पर हमें छपरा जिले में जीरादेही नामक गांव दिख रहा है। थोड़ा और ज़ूम करेंगे तो हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि यह स्थान दिखाई दे रहा है मैप में। उसको थोड़ा और ज़ूम करेंगे तो वहाँ का पूरा एरिया दिखाई देगा, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इनके पिताजी का नाम महादेवी सहाय था, जो कि संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था, जो कि एक धर्मपरायण महिला थी। राजेंद्र प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े मेधावी छात्र थे और प्राय सभी परीक्षाओं में इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में इन्होंने अध्यापक का कार्य भी किया और उसके पश्चात यह 1911 ईस्वी से 1911-20 ईस्वी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्रमशः कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में वकालत का कार्य भी किया। परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति भी चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 से 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 ईस्वी तक देश के राष्ट्रपति थे। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्यापक थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गई। चलिए अब जाने साहित्यिक परिचय के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक और संस्कृति विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। नागरिक प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन भी किया था। तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सार्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। चलिए अब जानिए इनकी कृतियों के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। पहला है इंडिया डिवाइडेड, दूसरा है सत्याग्रह एट चंपारण, तीसरा है भारतीय शिक्षा, चौथा है गांधी जी की देन, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति, छठा है मेरी आत्मकथा, सातवां है बापू के कदमों में, आठवां है मेरी यूरोप यात्रा, नवा है संस्कृति का अध्ययन, 10वां है चंपारण में महात्मा गांधी, 11वां है खादी का अर्थशास्त्र।
इनके अतिरिक्त इनकी भाषाओं के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। चलिए अब जानें इनकी भाषा शैली के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उनमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों और ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती है। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण दो रूप प्राप्त होते हैं। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।